हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर। आप लोग थंबनेल को देखकर आप लोग का मालूम चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज का हिंदी क्या होता है? प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। परसेंटेज होता क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ठीक है? प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति दल शत। क्या? अगर हम लोग प्रतिशत का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति धन शत। प्रति का मतलब क्या होता है? ठीक है, रुक जाइए देख ले। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? हिला नहीं ना है? ठीक है, हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग बोल रहे थे कि प्रतिशत, अगर प्रतिशत का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? प्रति धन शत। और प्रति का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो प्रत्येक होता है। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तो होता है दोस्तों प्रत्येक। और शत, शत में क्या होता है दोस्तों? पूर्ण। क्या हो जाएगा? पूर्ण यानी पूरा। इसका क्या हो जाएगा? 100%। ठीक है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अर्थात हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक चीज अपने अपने प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। हम लोग कह सकते हैं प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं दोस्तों, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, देखिए भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे, ठीक है, ये भी जानेंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए ये एक एप्पल है। क्या है? क्या है दोस्तों? एप्पल। क्या है? एक एप्पल। ये अपने आप में क्या है दोस्तों? ये अपने आप में 100% है। ठीक है, क्या है? अपने आप में 100% है। क्या है दोस्तों? अपने आप में 100% है। ठीक है, ये एप्पल दोस्तों, मैंने एक एग्जांपल दिया। एक एप्पल अपने आप में 100% है। ठीक है, ये अपने आप में 100% है। कितना है? 100%। उसी तरह मैं यहाँ पे एक कहूँ कि भिन्न को जैसे में कैसे बदले। क्या? सॉरी दोस्तों, हिल जा रहा है बार बार, बार बार हिल जा रहा है। ठीक है, क्या? एप्पल अपने आप में 100% है। ठीक है, अगर मैं कहूँ एक, देखिए एक बराबर कितना होगा? 100% होगा। अगर ये एक भिन्न है, ठीक है, तो एक बराबर हम लोग कितना मानेंगे? 100%। हाँ, एक चीज और बताइए, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? परसेंटेज, ये परसेंटेज है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? इतना पे होता है। ठीक है, तो एक क्या है? अपने आप में क्या है? 100% है। अपने आप में 100% है। उसी तरह मैं इसी का आधा कहूँ। क्या? आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 50%। उसी तरह मैं यहाँ पे क्या कहूँ? 1/2 का आधा क्या होगा? जैसे मैंने यहाँ पे सेब को मैंने आधा बांट दिया, ये अपने आप में 100% था, और इसी को मैंने आधा बांट दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 50% ये हिस्सा वाला और 50% ये हिस्सा वाला। ठीक है, अगर मैं इसी का, ठीक है, फिर मैं इसका आधा कहूँ, तो इसका आधा 1/2 का आधा करेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1/, क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, 1/2 का आधा क्या हो जाएगा? 1/4। तो 1/4 को हम लोग क्या करेंगे और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 25%। ठीक है, दिखाई दे रहा है?
उसी तरह मैं कहूँ 1/4, 1/4 का आधा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 1/4 का आधा करेंगे तो फिर से ये ऊपर चला जाएगा, इसका नीचे वाला एक कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये ऊपर वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे इसका, ठीक है। तो 1/8 हो जाएगा। अगर 1/4 का हम बात करें आधा, तो क्या हो जाएगा? 1/8। और 1/8 का आधा क्या होता है, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में आपको बदलना है तो क्या कर देंगे? 1/8 गुना 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो 100/8 हो जाएगा। और इसको काटिएगा तो कितना मट में जाएगा? 8 एकम 8, ठीक है। 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 दूना 16, तो 12.1/2 आएगा। क्या आएगा? 12.1/2%। या ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, 25 का आधा कितना होता है? 12 होता है, और फिर इसका आधा 1/2, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे कहूँ 1/8 का आधा क्या होगा? तो 1/16 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला ऊपर आ जा रहा है और ऊपर वाला नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/16 का आधा क्या होगा? तो ये होगा 6 पूर्णांक, ठीक है। जैसे में मैं यहाँ पे कहूँ 100 को, ठीक है, ये 16 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4×4 = 16 और 25 से जगह। तो यहाँ पे क्या है? 6×4 = 24, 6×4 = 24, 1/4। इसका कितना हो जाए? 6.1/4%। अगर आप लोग की नहीं दोस्तों, इसका हम लोग का याद रखने का काम है, ठीक है। लेकिन और आप भूल जा रहे हैं तो क्या? 100 को मल्टीप्लाई कर कर फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज में करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो 1/16 का आधा 6.1/4%, ठीक है। इतना को नोट कीजिए। तो हम लोग भिन्न को हम लोग परसेंटेज में बदलना सीखे। उसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। इतना को आप लोग नोट कीजिए। फिर उसके बाद से मैं इसको क्लीन करता हूँ। फिर हम लोग भिन्न को परसेंटेज में बदलना सीखे, और अब हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को भिन्न में बदलना, ठीक है। क्या सीखेंगे? परसेंटेज को भिन्न में बदलना। जैसे आपसे कोई कह दे 100%, क्या 100% बराबर क्या होगा? तो देखिए वहां पे हम लोग क्या करते थे? भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते थे? 100 से मल्टीप्लाई करते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जब परसेंटेज हटेगा ना दोस्तों, जब परसेंटेज हटेगा तो 100 से मल्टीप्लाई होता है। एक एक तरह से समझिए, परसेंटेज बराबर क्या होता है? 1/100 होता है, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा कैसे, तो मैं इसको सिद्ध करके दिखा दूंगा। परसेंटेज बराबर मैंने 1/100 बोला, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 100% बराबर 1। मैंने वही चीज़ बोला था कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। देखिए एक क्या है? यहाँ पे 100% है, तो 100% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? 1। उसी तरह यहाँ पे 50% बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। मान लीजिए बाई द वे आप भूल गए कि 50% बराबर हमको नहीं याद है कितना होता है। तो 50% बराबर है ना दोस्तों, जब परसेंटेज हटेगा ना तो बटा आ जाएगा 100, ठीक है। क्या हो जाएगा? या 1/100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसिल कीजिएगा तो कितना होगा? 1/2। उसी तरह मैं यहाँ पे कहूँ 50% हो गया, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 25% बराबर कितना होगा? तो 25% बराबर क्या होगा दोस्तों? तो 1/4 होता है। मैंने यही चीज़ बताया था भिन्न में। इसका आधा 1/2 का आधा कितना होता है? 1/4। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50% का आधा क्या होता है? 25%। एक तरह से आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बोलूँ 25% हो गया, ठीक है। क्या 25% हो गया, ठीक है। 25% हो गया। अब मैं कहूँ 25% का, अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 10% बराबर कितना होगा? 10% बराबर, तो 10% बराबर क्या होगा दोस्तों? तो 10% बराबर हम लोग का होगा 1/10। उसी तरह मैं बोल दूँ कि यहाँ क्या दोस्तों 1/10% बराबर कितना? 1/10। उसी तरह मैं बोल दूँ कि 16.2/3
परसेंट बराबर क्या होगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर ये पूर्णांक में है तो इसको आप लोग भिन्न में बदल सकते हैं, तो कितना आएगा 50/3, ठीक है। तो 50/3 आएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 दूना 100, यानी 1/6। ये तो दोस्तों मुझे याद है, ठीक है। तो मैं अंदाजे लिख सकता हूँ। जैसे हम आप लोग की नहीं याद है तो ये वाला नियम अपना अपना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। इतना को नोट कीजिए और अपने आप से प्रेस्टिक कीजिएगा। हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, 6.1/6% का मान आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे इसी में पढ़ेंगे परसेंटेज में, ठीक है। हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, आप लोग इतना नोट कीजिए। फिर उसके बाद से मैं क्लीन करता हूँ, फिर उसके बाद से हम लोग अपना टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व कर कर बताइए, ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन क्या है, भिन्नों को, ठीक है, भिन्नों को परसेंटेज में बदलना, ठीक है। तो आप लोग इसको बदल चुके होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैंने क्या बताया था कि अगर भिन्न में कोई चीज़ है, अगर उसका परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 4/5 है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसको काटेंगे तो कितना होगा, 20 मर्थ में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20×4 = 80, यानी 80% हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे कहूँ 5/10 को हम लोग कैसे बदलेंगे, तो 5/10 को लिख देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग को परसेंटेज में बदलना है। और मैंने क्या बोला कि परसेंटेज में बदलने के लिए, भिन्नों को परसेंटेज में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना मर्थ में जाएगा, 10 मर्थ में, तो 10×5 कितना हो जाएगा, 50%। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद से हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग कॉन्सेप्ट पे देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए अब मेरा क्या है, टाइप 1, ठीक है। क्या है दोस्तों, टाइप 1। टाइप 1 में प्रश्न कैसे पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, टाइप 1 में हम लोग का प्रश्न कैसे पूछेगा। देखिए मैंने बोल दिया कि मान लीजिए 5 रुपये, क्या मैंने बोला कि 5 रुपये, 5 रुपये, या ऐसे कर दीजिए 5 रुपये को 50 पैसे कर दिए, 50 पैसे 5 रुपये के कितना कितना परसेंट है। आप लोग इसको बदल कर दिखाइए, क्या 50 पैसे 5 रुपये के कितना परसेंट है, क्या कितना परसेंट है। इसको आप लोग देखिए, अगर मैं एक सीधे सीधे बात बोलूं, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 10 रुपये, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपये 50 रुपये के कितना परसेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना गुना है, तो दोस्तों 5 गुना है, ठीक है, 5 गुना है। उसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक क्या है, एक पैसे में है, एक क्या है, एक क्या है दोस्तों, रुपए में है, क्या है, एक हम लोग के क्या है, एक हम लोग का पैसे में है, और एक क्या है दोस्तों, गुने में है, ठीक है। या तो हम लोग क्या करेंगे, पैसे को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, या हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 50 पैसे और 5 रुपये है, या तो हम लोग पैसे को रुपए में बदलेंगे या रुपए को पैसे में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग राशि है, एक पैसे में है एक रुपए में। तो हम लोग क्यों ना 50 पैसे को यहीं पर रहने दें और 5 रुपये को हम लोग पैसे में बदल दें। तो 50 पैसे तो 50 पैसे ही रह जाएगा, और 5 रुपये का अगर आप लोग पैसे में बदलिएगा, हम आप लोग जानते हैं कि 100 पैसा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 रुपये होता है। तो यानी 5 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, 500 पैसा। तो 500 पैसा, ठीक है, इंटू 100 के क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, कितना गुना है, ठीक है। मैं उसका कॉन्सेप्ट नोट में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग समझिए, ठीक है।
50 पैसे बटा 500 इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में कितना है। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और 5 से अगर 15 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना जाए, मत में जाएगा 10 में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10%, और 10% हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, और मैं यहाँ पे एक नोट लिखवाऊंगा। ठीक है, आप लोग उसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे मैं पूछेगा जिसका ऐसे पूछेगा ना, हम उसका सब नोट लिखवा देंगे और कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग इसको नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे नोट क्या लिख दिया कि जिसका जिससे पूछेगा उससे भाग दे देते हैं। क्या? जिसका जिससे पूछेगा उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक और बात लिख लीजिए। वो बात क्या है दोस्तों, अगर पूछ दे या में डाल लीजिए। ठीक है, वो क्या होता है, जिसमें लिख लीजिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसमें का, क्या, जिसमें का हो, जिसमें का हो उससे भी भाग दे देते हैं। क्या है? नोट क्या है, जिसका जिससे पूछेगा उससे भाग दे देते हैं। और सेकंड नंबर क्या है, या जिसमें का हो, जिसमें का हो उससे भी भाग दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि 50 पैसे 5 रुपए के कितना परसेंट है, तो यहाँ पे क्या है, का। तो ठीक है, तो यहाँ पे किससे हम भाग दिया है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या है, यहाँ पे कायन का काम कर रहा है। यहाँ पे कॉमा अगर यहाँ पे हम लोग हटा दे क्वेश्चन से, 50 पैसे 5 रुपए के कितना परसेंट है, यहाँ पे का अर्थ निकल रहा है ना, तो का कितना है, 5 रुपए। तो 5 रुपए को हम लोग निकालेंगे तो कितना है, 500 पैसे। तो 500 पैसे से डिवाइड कर दिए, 50 पैसे को 500 पैसे से डिवाइड कर दिए, इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में हम लोग कल आना है। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद से हम लोग कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं और क्वेश्चन पे चल रहे हैं। यहाँ से हम लोग का कॉन्सेप्ट चालू होगा। दोस्तों हम लोग का देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, हमारा क्या है क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हम लोग को 4 चीज का आंसर बचाना है। ठीक है, 4 को आंसर बताना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, आप लोग पढ़िए। प्रश्न है, ए की आय, क्या, ए की आय 1,000 रुपया। ठीक है, तथा क्या, तथा बी की आय कितना, 12,000 रुपये हो, तो क्या, ए की आय 10,000 रुपये तथा बी की आय 12,000 रुपये हो, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग को क्या पूछा है दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा है, ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। क्या, ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है। मैंने क्या बोला कि जिसमें का है, जिसमें अगर का लग गया उससे हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा है, ए की आय, तो देखिए फर्स्ट नंबर का हम सॉल्व यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, क्या पूछा है, ए की आय, तो ए की आय कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, और बी की आय 12,000 रुपये हो, तो ठीक है, तो ए बराबर हम लोग कितना है, 10,000 रुपये, और बी बराबर कितना है, 12,000 रुपये। तो फर्स्ट नंबर में पूछा क्या है, ए की आय बी की आय का कितना परसेंट। मैंने क्या बोला कि जिसमें का लग गया हो उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसमें का किस में लगा है, तो का दोस्तों हम लोग को बी में लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी कितना है हम लोग का, बी का मान 12,000 रुपये, तो 12,000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर। फिर पूछा है कितना परसेंट, तो परसेंट को लाने के लिए और परसेंट में बदलने हैं तो क्या करते हैं, तो दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 कैंसिल, 1 जीरो से 1 कैंसिल, तो बचा क्या हम लोग के पास, तो बचा 1,000 बटा 12। तो देखिए 12 आठे कितना होता है, 96 होता है। तो यहाँ पे 4 बचा, तो ठीक है 12 3 36। ठीक है, क्या हो गया,
1000 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो 12/96, ठीक है, 12/96, यहाँ पे 4 बाद के 36, तो फिर 4 बचेगा, तो 83.1/3% हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर प्रश्न को देखिए और आंसर बढ़ाइए, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, क्या बी की आय, उसमें क्या लगा था दोस्तों, बी में हम लोग को का लगा था, ठीक है, यहाँ पे किस में लग गया, ए में का लग गया, तो यहाँ पे मैं सेकेंड नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर यहाँ पे बोला बी की आय, तो बी की आय हम लोग के कितना है, तो 12,000, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12,000 लिख लेंगे। मैंने क्या बोला कि जिसमें का लगा हो, तो का किस में लगा है दोस्तों, यहाँ पे तो का लगा है हम लोग को ए में लगा था, ए का मान कितना है, 10,000 रुपये है, ठीक है। और परसेंटेज में हम लोग को बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 2 जीरो कैंसिल, बचा क्या हम लोग के पास, तो दोस्तों बचा 120%, ठीक है, यही हम लोग का 120% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं क्या, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को, अब हम लोग का थर्ड नंबर सॉल्व करना है, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, ए की आय, क्या ए की आय बी की आय, बी की आय से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो ए की आय बी की आय से, तो यानी बी में से क्या होगा, ए माइनस होगा, बटा बी कितना परसेंट, ठीक है, तो परसेंट हो गया। हम लोग का यही ना पूछा है, ए की आय बी की आय से, बी की आय से कितना परसेंट कम है, तो ठीक है, तो हम लोग का तो यही बन रहा है, तो बी कितना है, तो बी हम लोग का 12,000 है, ठीक है, और ए कितना है, तो 10,000 है, ठीक है, और बी कितना है, 12,000, तो डिवाइड कर, और परसेंटेज, परसेंटेज क्योंकि परसेंटेज पूछा है, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, तो दोस्तों माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे 2,000, क्या 2,000 बट्टा 12, और परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 से होगा, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग बदलना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, और 1 जीरो से 1 जीरो, तो बचा के हम लोग के पास 200/12, अगर इसको तोड़िएगा तो कितना होगा, 12 एकम 12, तो यहाँ पे आएगा 8, यानी 8 आएगा, तो 12×6 = 72, और फिर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 72 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 200 में अगर आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से, तो क्या होगा, 12 एकम 12, तो 8, यानी 12×6 = 72, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आएगा फिर से, तो देखिए 16.8/12% होगा, और इसी को आप लोग शॉर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 4×2 = 8 और 4×3 = 12, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या किया कि आप लोग को बताने के लिए ही हमने बताया, ठीक है, और उसी तरह आप लोग का क्या है, यहाँ पे कम पूछा था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक पूछा है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग उसको सोचिए और सोच कर बताइए कितना आंसर आ जाए। मात्र हम कितना दे रहे हैं आप लोग के लिए, 10 सेकेंड दे रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद से हम सॉल्व करेंगे। हो गया दोस्तों, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बी की आय, क्या बी की आय
ए की आय से कितना परसेंट क्या है अधिक है यहाँ पे, और पिछले वाला क्वेश्चन में क्या पूछा था, कम पूछा था, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का 10,000 और बी के कितना है 12,000, तो ऐसा ही हम लोग देख रहे हैं कि कितना अधिक है, तो 2,000 अधिक है, तो 2,000 हम लोग कर देंगे, और बटे यहाँ पे क्या होता है बी की आय, ठीक है, ए की आय से, तो यहाँ पे ए ना है तो मैंने क्या बोलेगा जिसमें का लगा हो उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो किस में लगा है ए में, तो ए कितना है 10,000 है, और परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा क्या हम लोग का, तो बचा हम लोग के 20%, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।